हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आप अपनी स्क्रीन पर एक मरीज द्वारा आज ये फोटो शेयर किया गया है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये पैर हो गया, आपको आप समझ सकते हैं कि कौन बीमारी है ये। तो भगवान न करे कि आपको यह बीमारी यानी बुचेरिया बैंक्रप्टिल का हो, यानी आपको हाथी पांव या फाइलेरिया के बीमारी हो। लेकिन फिर भी आपको फाइलेरियासिस हो गया है और आप हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल या फ्लोरोसिड का इंजेक्शन आप ले चुके हैं। अभी फिलहाल तो फ्लोरोसिड का इंजेक्शन बंद हो गया है, पहले यही चलता था। तो इन तमाम तरह का आप चिकित्सा ले चुके हैं। हर जगह पर जिसने आपको बताया, जहां बताया वहां पर आप गए। केरला में भी ट्रिमिंग करवा लिए, यानी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिले, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर से आप मिल चुके हैं। उसके बाद भी फाइलेरिया ठीक होने का नाम नहीं लेता है, आपको रोज कष्ट दे रहा है और आपको दिमाग में ये बैठ रहा है कि आखिर ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो फाइलेरिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहीं भी जाइएगा तो लोग इस बीमारी को आराम कर देते हैं, लेकिन कोई इसको जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। लेकिन हमने इस बीमारी पर बहुत दिनों तक शोध और रिसर्च किया और पूर्व में मेरे यानी परंपरागत यानी हमारे घर में मेरा पिताजी द्वारा इस बीमारी का इलाज किया जाता था। तो ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, लोकल फॉर वोकल, यानी कोई भी चीज़ का अगर उपचार निकल जाता है तो एक दिन वो साधारण डॉक्टर होता है जब रिसर्च करते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों का बीमारी ठीक होने लगता है तो काफ़ी प्रसिद्धि पा लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल, परंपरागत चिकित्सा जिसका एलोपैथ में अस्थायी रूप से उपचार नहीं है, उसका ट्रेडिशनल चिकित्सा में उपचार होते हुए देखा गया है और इसे ठीक होते हुए देखा गया है। फाइलेरिया को हम इतना सीरियस पहले नहीं लेते थे। ज़्यादातर वीडियो मेरा चमड़े के बीमारी संबंधित यानी कुष्ठ रोग संबंधी बीमारी ही मेरा ये आता था यूट्यूब के माध्यम से, और यूट्यूब के माध्यम से उसको विस्तृत हम जानकारी देते थे। लेकिन अब उसको आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के बाद में अब इसको भी हम प्राथमिकता में डाल दिए हैं, क्योंकि पहले तो बहुत सारे मरीजों को हमने ठीक किया। फाइलेरिया बहुत लोगों को ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और जितने लोगों को हमने उपचार किया उतना लोग ठीक हो चुके हैं। तो एक ऐसे मरीज आए, काफ़ी बुजुर्ग थे और उन्होंने जिंदगी भर हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन बड़ी मुश्किल से, जब वो 13-14 साल के थे, जब 13-14 साल के वो थे तब जा कर के उनको बीमारी पकड़ लिया और किसी तरह से उपचार कराते रहे। और 66 साल यानी अब उनकी उम्र 80 साल हो गई थी और 66 साल पुराना फाइलेरिया का हमने जब इलाज किया और वो ठीक हो गए तो हम उनका लाइव किए जब हम, तो एक से बढ़कर एक खतरनाक मोटा मोटा पैर, बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट देने वाला बीमारी है। तो हम कहे कि इतना भयंकर फाइलेरियासिस के मरीज अभी भी हैं, क्या इसके डॉक्टर नहीं मिलते हैं, दवा नहीं मिलता? हमें तो बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे जो भी मेरे पास मरीज आते हैं तो लगभग ठीक हो जाते हैं। कोई उसमें मान के चलिए कि 97, 98, 99% तक आदमी इस पर रिजल्ट दे देता है। अन्य किसी को और कई मल्टीपल बीमारियां, हार्ट हो गया, किडनी, उसमें तरह तरह का और जुड़ जाएगा बीमारी में।
तो थोड़ा कठिन होता है इलाज करना। लेकिन जो सामान्य आपको दिक्कत कर रहा है फाइलेरिया, चाहे कितना भी मोटा पैर आपका हो गया हो, वो जरूर ठीक हो जाता है। डरावना सा दिखने में एकदम काफी हाथी पांव बुचेरिया बैंक्रॉप्टिल एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। इसमें हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करिएगा। तो जब हमने 66 साल पुराने मरीज का ठीक होने का जब हमने लाइव किया, आप देख सकते हैं 66 साल पुराना फाइलेरिया को ठीक किया चाचा, और चाचा के बाद में भतीजे का आज विदेश में है। तब उस समय 300 इस पर व्यू आया था और पूरा देश दुनिया ने जाना कि फाइलेरिया का उपचार अस्थायी रूप से हो गया है। अभी नौशाद जी हमारे पास है, नौशाद आलम, उनको फाइलेरिया था और पूरी तरह से ठीक हो चुका है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और वो विदेश जाने की तैयारी में है। उनका भी कभी हम आपको फोटो जरूर हम लगा देंगे। ऐसे हम 10 साल जिसको पहले हम फाइलेरिया ठीक कर चुके हैं उसका भी हमने लाइव किया हुआ है। तो 66 साल पुराना जब आपका फाइलेरिया ठीक हो सकता है तो कम दिन वाले क्यों नहीं ठीक होंगे। तो अब इसको इतना अभी पूरा पैर ब्लैक हो गया है, काला हो गया है और इनको साथ में शुगर भी है। तो कई मरीजों का उपचार हुआ, ठीक हो जाते हैं और कई लोग इसका जांच पर जांच कराते हैं। इसका कोई भी प्रामाणिक एथेंटिक मान्यता प्राप्त विश्वसनीय कह सकते हैं, विश्वसनीय जांच अभी तक नहीं निकला हुआ है। जांच के आधार पर कोई भी नहीं कह सकता है, पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर कोई नहीं कह सकता है कि फाइलेरिया है कि नहीं है। इतना मोटा पैर है, उसको आपको फाइलेरिया निगेटिव लिख देगा, कभी माइक्रो फाइलेरिया पॉजिटिव लिख देगा। तो इस सबसे बड़ा लक्षण सिम्टम पर जाइए, लक्षण इसका आप मिलाइए। इसमें सबसे लक्षण क्या देखना है, तो किसी के जांच पड़ताल के फेरे में आपको नहीं पड़नी है। कई लोगों को तो 12-13 लाख रुपया खर्च हो जाता है। ये सुन के बड़ी आश्चर्य होता है कि इतने सा बीमारी में इतने लोगों का ऑपरेशन तक हो गया, बहुत सारा जांच चला, लेकिन उनकी जान चली गई, पैर तक काटना पड़ा, ठीक नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास तो जो भी आते हैं लोग ठीक हो जाता है। 13 साल 14 साल के लड़के का ऑपरेशन का जो डेट पड़ गया था फाइलेरिया का, उसको भी हम देखे हैं, ठीक हो गया है। आज तो 18-20 साल हो गया। आज वो लड़का शायद टीचर है, किसी दिन मिलेगा तो हम उसका लाइव करेंगे। तो फाइलेरिया का हम लक्षण आपको एक एक करके बताते हैं, सुनते जाइएगा। तो अब हम ये भारत का कोई हर स्टेट में लगभग मेरा मरीज, हम जो भी जिसको भी देखे हैं तो लगभग हर स्टेट में मरीज मेरा है और अपना उपचार कराते हैं। तो हमें लगा कि पड़ोसी देश नेपाल में भी इसका मरीज होना चाहिए। आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि नेपाल में मरीज है कि नहीं है। यदि है तो उनको भी हम साथ में लेंगे, क्योंकि पड़ोसी देश है, हमारा मुल्क है और कई लोग वहाँ का भी उपचार कराते हैं यहाँ पर आकर के। और सऊदी अरब में भी कई लोग ऐसे हैं जो उपचार कराते हैं। तो पता नहीं सऊदी अरब में फाइलेरिया के मरीज होते हैं कि नहीं होते हैं, नेपाल में है कि नहीं है। तो हम वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि फाइलेरिया यदि इंडिया के हर स्टेट के अलावा भी नेपाल, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका में भी मेरा कुछ मरीज हो गए हैं, तो वहाँ भी अगर किसी को बीमारी है तो इसके बारे में हमसे सलाह ले सकते हैं। और हमारा पूरे इस इंडिया सहित देश विदेश कहीं भी हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो इसका मैं शानदार सिम्टम लक्षण बताता हूं कि घर बैठे आप समझ जाएंगे कि आपको फाइलेरिया है कि नहीं है। जब पैर कुर्सी से या बेड से लटका करके आप बैठेंगे तो पैर आपका धीरे धीरे फूल जाएगा।
पैर धीरे धीरे फूल जाएगा। और सुबह में पैर आपका थोड़ा नॉर्मल रहता है। जैसे जैसे आप चलना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप पैदल चलना शुरू करते हैं, आपका पैर धीरे धीरे मोटा होते जाते हैं शाम तक, और रात में नहीं फूलेगा। क्या होगा, रात में बिल्कुल नहीं फूलेगा और फिर सुबह से शाम तक फूलेगा। ये फाइलेरिया का लक्षण है। एक पैर में आपको हो सकता है अर्थात दोनों पैर में हो सकता है। और पैर से जब ऊपर आएगा तो यदि आप पुरुष हैं तो स्क्रोटम यानी हाइड्रोसील आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा और उससे आगे बीमारी बढ़ेगा तो आपको हाथ को फुला सकता है, एक हाथ या दोनों हाथ को। और इससे आगे बढ़ेगा बीमारी तो आपको आँख क्या करेगा, लाल कर सकता है। और यदि स्त्री है, लेडीज है, तो उनके ब्रेस्ट को यानी छाती में गिल्टी आपको बनते हुए देखा गया है। पेशाब यदि दूध की तरह होने लगे तो ये भी दूध की तरह पेशाब हो तो ये भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग का यदि दूध पेशाब की तरह होने लगे तो ये भी फाइलेरिया का लक्षण है। ज़्यादातर वीडियो में लेप्रोसी पर ही आता है, इसलिए उसका कुछ टर्म निकल जाता है, तो दूध की तरह पेशाब होने लगे, दूध की तरह, तो बुझिए ये भी आपका फाइलेरिया का लक्षण है। दूध की तरह पेशाब होने लगे और सिर दर्द, उल्टी और बुखार, सिर दर्द, उल्टी, बुखार, बदन में दर्द, पैर में दर्द, इतना सारा देखा गया है। यदि पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो वहाँ चमड़ा का भी उसमें इचिंग भी होने लगता है और थोड़ा सा भी कट जाए, छिल जाए तो घाव बना लेता है। तो कटने फटने से आपको बचानी चाहिए फाइलेरिया के मरीज को। तो और इसमें ठंडा प्रयोग ना करें, ये सब कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग ना करें। और ख़ास बात है, दही और केले का प्रयोग आप भूल कर भी ना करें। क्या करें, दही और केले का प्रयोग भूल कर भी न करें, इससे बीमारी आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। धैर्यपूर्वक इलाज करने से धीरे धीरे फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है। कोई भी बात हम बताते हैं तो पूरे प्रमाण के साथ हम बताते हैं, पूरा उसका प्रमाण लेते हैं। जब हम वीडियो लाइव हम करते हैं, कोई भी बीमारी ठीक होता है तो लाइव करते हैं, और बीमारी ठीक हुआ और उनको 3, 4, 5 साल 10 साल तक हम वेट करते हैं। तो 4-5 साल के बाद भी यदि बीमारी लौट कर नहीं आता है तब जा कर के हम लाइव करते हैं। ऐसे बीमारी पर ही हम ज़्यादातर वीडियो लाते हैं, जिससे पूरा मानव उससे प्रताड़ित है, उससे ज़्यादा कष्ट में है, जिसका कष्ट देखा नहीं जा सकता है। ऐसे रोगियों के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं और हम रिसर्च करते रहते हैं। जितने पुराने असाध्य बीमारी है उसको हम चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि डॉक्टर इसके बारे में नहीं सोचेगा तो कौन इसके बारे में सोचेगा। क्या मैं इस बीमारी के बारे में रिसर्च करता हूँ, आपके बारे में सोच रहा हूँ, तो गलत तो कोई नहीं करते हैं। डॉक्टर ही इसके बारे में जरूर सोचेगा। बीमारी को ठीक करने के लिए एलोपैथिक दवा बना, आयुर्वेदिक बना, होम्योपैथिक बना, नेचुरोपैथिक बना, योग, सारा चीज तमाम तरह की दुनिया में चिकित्सा पद्धति है। तो हर डॉक्टर की अपनी अनुभव होती है और रिसर्च होता है। तो फाइलेरिया पर हमने रिसर्च किया और देखा कि कई मरीज ठीक हो रहे हैं। आपके विश्वास के लिए उन लोगों का हमारे पास लाइव किया हुआ वीडियो है, नंबर है, लिंक में जा कर के आप देख सकते हैं। GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को सर्च करिएगा, 66 साल पुराने मरीज ठीक हुए हैं। तो आपको, हमें लगता है कि अब आपको विश्वास हो गया होगा कि होम्योपैथिक इलाज से 100% चाहे कितना भी पुराना फाइलेरिया
वो ठीक हो जाता है। जब 66 साल के फलेरिया ठीक हो जाता है, अन्य तो आसानी से ठीक होंगे। अब थोड़ा झंझटिया बीमारी है। अब देखते हैं कितना स्किन खराब हो गया रहता है। अब इतना आसानी से तो आपको छोड़ेगा नहीं। जो 3 महीना 6 महीना 1 साल 1.5 साल का है वो तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अब बहुत बड़ा मोटा मोटा पैर होगा तो ठीक होने में समय लगेगा। पहले तो दवा को कंट्रोल करने में ही 1 से 2 महीना उसको लग जाता है, फिर धीरे धीरे जा करके ठीक होता है। तो बीमारी ठीक होता है, इसके लिए आप कैसे विश्वास करेंगे? तो इसका हम लाइव वीडियो दिखाते हैं, लाइव में दिखाते हैं। और आने वाले समय में एक से बढ़कर एक रोगी, जो रोगी ठीक हो जाते हैं पता नहीं कहाँ पर है, दूसरे मरीज को जब लेकर के आते हैं तब बताते हैं कि सर इलाज आपके ही यहाँ मेरा चला था, इस मरीज को देखिए और हमारा इतना दिन पहले आपके पास आए थे, ठीक हो गए। तब उनका लाइव किया जाता है। वो भी बड़ी संयोग से आ जाते हैं, और लाइव करने के लिए मरीज के पास समय हो, मेरे पास समय हो, तब तो लाइव किया जाता है। तो यदि आपको विश्वास है तो आप हमसे संपर्क नंबर पर आप अपनी बात रख सकते हैं। यदि आपको मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, तो आप नोट करके अपने बीमारी के बारे में, फाइलेरिया के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70-700-333-42। कई यूट्यूब में, कई आप समाचार में कोई नंबर देता है तो जल्दी जल्दी बोल देता है कि किसी को समझ में नहीं आएगा। तो आप नोट कर सकते हैं हमारे नंबर को, इतना आसानी से हम बता दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो फाइलेरिया इतना बहुत मोटा मोटा पैर, हाथी पाँव पर हमारा रिसर्च जारी है। बहुत लोग ठीक हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी दिखाएंगे जरूर ठीक होंगे। आशा मत छोड़िए, आशा पर तो दुनिया अड़ी हुई है। शोध रिसर्च हमने जो किया है, काफ़ी सफलतापूर्ण दवा से आराम हो रहा है। ऐसे फाइलेरिया का ये पी बनर्जी का बहुत प्रसिद्ध दवा है। ये तेल लगाने के लिए है, लेकिन लगाने के लिए थोड़ा सा तो आराम मिलता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। और एक और दवा है हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से फाइलेरिया कंट्रोल में रहता है। ये आपको जानकारी के लिए दे दिए हैं। इलाज कराना ही इसके लिए श्रेष्ठ रहता है। कोई भी बीमारी को इलाज करने पर ही बीमारी जड़ से समाप्त होता है। तो पूरा लक्षण सिम्टम बता करके और अपने पैर का फोटो भेज करके आप यदि दूर बैठे हैं छपरा जिला बिहार से, तो ऑनलाइन दवा को मंगा सकते हैं घर बैठे, नहीं तो क्लिनिक पर आकर डायरेक्ट भी आप दिखा सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी घर बैठे इलाज करवा सकते हैं। तो और विदेश में नेपाल है, सऊदी अरब से यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर भी कमेंट करिएगा, क्या वहाँ पाया जाता है कि नहीं बीमारी पाया जाता है। यदि पाया जाता है तो इसके बारे में विदेश के रोगी को भी हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आकर इंडिया में आप हमसे इस बीमारी का इलाज ले सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। ऐसे तो दूसरे बीमारी, बहुत सारा चमड़ा का बीमारी जो है सऊदी अरब नेपाल के रोगी भी हमसे दिखाते हैं और बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।